स्वामी सत्यनारायण भगवान की जय। दोस्तों, प्रत्येक पूर्णिमा के दिन स्वामी सत्यनारायण भगवान की व्रत कथा का श्रवण अवश्य ही करना चाहिए। ऐसा करने से घर में सुख समृद्धि वैभव का वास होता है। समस्त प्रकार के दुख और संतापों का हरण होता है, पीड़ाएं समाप्त होती हैं और स्वामी सत्यनारायण भगवान की कृपा से घर में धन धान्य की कभी कोई कमी नहीं होती है। इस व्रत कथा के श्रवण मात्र से ही मनुष्य को हजारों यज्ञ करने के बराबर पुण्य की प्राप्ति हो जाती है तथा सत्य की प्राप्ति होती है। यह कथा हमें अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष को देने वाली है। इसलिए पूरे मन योग से, एकाग्र भाव से, श्रद्धा युक्त होकर के इस व्रत कथा का श्रवण करना चाहिए और पूर्णिमा के दिन इस कथा के श्रवण से अत्यधिक लाभ की प्राप्ति होती है। स्वामी सत्यनारायण भगवान की इस व्रत कथा में कुल 5 खंड हैं। हम उन सभी का श्रवण करेंगे। भगवान श्री स्वामी सत्यनारायण की जयकारा लगाते हैं और फिर आज की कथा को हम आरंभ करते हैं। बोलो स्वामी सत्यनारायण भगवान की जय। भगवान श्री हरि की जय। पूर्व काल की बात है। नमिसारण्य तीर्थ में सौनक आदि 88,000 ऋषियों ने सूत महाराज जी से पूछा कि हे प्रभु, इस कलि काल में वेद विद्याओं से रहित मनुष्य को प्रभु की भक्ति सरलता पूर्वक किस प्रकार से प्राप्त हो सकती है एवं उनका उद्धार कैसा होगा। हे मुनि श्रेष्ठ, ऐसा कोई जप और तप बतलाइए जिसको करने से मनुष्य को थोड़े समय में ही पुण्य की प्राप्ति हो जाए तथा इच्छाएं भी पूर्ण हों। इस प्रकार की कथा की सुनने की अभिलाषा हम आपसे रखते हैं। तब सर्वज्ञाता सूत महाराज जी कहने लगे, हे वैष्णवों में पूज्य, आप सभी ने सर्व कल्याण हेतु सभी प्राणियों के बड़े ही हित की बात पूछी है। इसलिए आज मैं आपके प्रेम के वशीभूत होकर के एक ऐसे ही श्रेष्ठ व्रत के विषय में आपको बतलाऊंगा जिसे पूर्व समय में नारद जी ने लक्ष्मी नारायण जी से पूछा था और लक्ष्मीपति ने नारद जी से बतलाया था। इसलिए आप सभी इसे ध्यानपूर्वक श्रवण करें। एक समय की बात है, योगीराज नारद जी सर्व लोकों की हित की इच्छा लिए हुए अनेक लोकों में भ्रमण करते हुए मृत्युलोक जा पहुँचे। वहाँ उन्होंने अनेक प्रकार की योनियों में जन्मे सभी मनुष्यों को अपने अपने कर्मों के द्वारा दुख और पीड़ाओं को झेलते देखा। उनका दुख देखकर नारद जी सोचने लगे, यह कैसी पीड़ा है। ऐसा कौन सा यत्न किया जाए जिसको करने से निश्चित ही मानव के सभी दुखों का अंत हो जाए। इसी बात पर विचार करते करते वह विष्णु धाम को पहुँच गए। वहाँ वह भगवान विष्णु की स्तुति करने लगे और कहने लगे, जिनके हाथों में शंख, चक्र, गदा और पद्म धारण किए हुए हैं, गले में वर्णमाला है, उन भगवान श्री हरि को मैं कोटि कोटि नमन करता हूँ। नारद जी कहने लगे कि हे प्रभु, आप अत्यंत ही शक्ति से संपन्न हैं। मन और वाणी भी आपको नहीं पा सकती है। ना ही आपका आदि है, ना ही मध्य और ना ही अंत ही है। निर्गुण स्वरूप सृष्टि के कारण ही भक्तों के समस्त दुखों को दूर करने वाले आप पालनहार हैं। आपको मेरा नमस्कार है। नारद जी की स्तुति सुनकर के भगवान श्री हरि प्रसन्न हो गए और बोलने लगे कि हे मुनि श्रेष्ठ, आपके मन में कौन सी बात चल रही है। आप किस बात से यहाँ पधारे हैं, उन बातों को निसंकोच आप रख सकते हैं। तब नारद मुनि कहने लगे कि मृत्युलोक में अनेक योनियों में जन्मे मनुष्य अपने अपने कर्मों के द्वारा अलग अलग दुख और पीड़ाओं के द्वारा दुखी हो रहे हैं। हे नाथ, यदि आप मुझ पर प्रेम भाव रखते हैं तो वह उत्तम विधि बतलाइए जिसको करने से मनुष्य अल्प प्रयास से ही समस्त दुखों से छुटकारा पा सकता है। तब भगवान श्री हरि कहने लगे कि हे नारद, मनुष्यों के भलाई हेतु तुमने बहुत ही उत्तम बात पूछी है। मैं तुम्हारे ही प्रेम के वशीभूत होकर के एक ऐसा उत्तम व्रत बतलाता हूँ जिसको करने से मनुष्य सभी प्रकार के दुखों से मुक्त हो जाएगा
एवं स्वर्गलोक की प्राप्ति होगी। यह अत्यंत ही पुण्य को देने वाली व्रत है। स्वामी सत्यनारायण भगवान का यह व्रत अच्छी तरह से विधि विधान से यदि मनुष्य करता है तो तुरंत ही यहाँ पर सुखों को भोग करके अंत में मोक्ष को पाता है। भगवान श्री हरि के मुख से ऐसे वचन सुन करके तब नारद मुनि कहने लगे कि हे प्रभु, उस व्रत का क्या फल है एवं क्या विधान है। सर्वप्रथम इस व्रत को किसने किया था, इस व्रत को किस दिन करना चाहिए, वह सभी कुछ विस्तार से बताएं। तब भगवान श्री हरि कहने लगे कि दुख एवं संताप को दूर करने वाला यह व्रत सभी स्थानों में विजय की प्राप्ति कराने वाला है। मानव भक्ति एवं श्रद्धा के साथ संध्या काल को श्री सत्यनारायण भगवान की पूजा धर्म परायण होकर के ब्राह्मणों तथा बंधुओं के साथ करना चाहिए। भक्ति भाव से नैवेद्य, केले का फल, घी, दूध और गेहूं के आटे का सवैया ले। गेहूं के स्थान पर साठी का आटा, शक्कर तथा गुड़ लेकर के सभी भक्षण योग्य पदार्थों को मिला करके भगवान को नैवेद्य का भोग लगाएं। ब्राह्मणों सहित बंधु बांधवों को भी भोजन कराएं। तत्पश्चात स्वयं भोजन को ग्रहण करें। भजन, कीर्तन तथा विभिन्न प्रकार से भगवान की भक्ति में अपने आप को लीन कर लें। इस तरह से सत्यनारायण भगवान का व्रत करने पर मनुष्य की समस्त इच्छाएं निश्चित ही पूर्ण होती हैं। कलियुग काल में मृत्यु लोक में मोक्ष प्राप्ति का यह सबसे सरल और उत्तम उपाय है। बोलो भगवान श्री सत्यनारायण की जय। स्वामी सत्यनारायण भगवान की जय। बोलो भगवान श्री हरि की जय। सूत जी आगे फिर कहते हैं कि हे ऋषियों, जिसने पूर्व समय में इस व्रत को किया था उसके विषय में बतलाता हूँ, ध्यान पूर्वक श्रवण करो। सुंदर काशीपुरी नगरी में एक अत्यंत ही दीनहीन निर्धन ब्राह्मण रहा करता था। भूख प्यास से व्याकुल होकर के धरती पर इधर उधर भ्रमण किया करता था। ब्राह्मणों से प्रेम करने वाले भगवान ने एक दिन ब्राह्मण का वेश धारण किया और उसके पास जाकर पूछने लगे, हे विप्रवर, नित्य ही दुखी होकर के तुम पृथ्वी लोक पर यूं ही क्यों घूमते रहते हो। तब दीन ब्राह्मण कहने लगा कि मैं निर्धन ब्राह्मण हूँ और जीविका हेतु भिक्षाटन के लिए धरती पर यहाँ वहाँ घूमता रहता हूँ। हे भगवान, यदि आप इसका कोई उपाय जानते हो तो वह बतलाइए। इस पर वृद्ध ब्राह्मण कहता है कि सत्यनारायण भगवान संपूर्ण मनोरथों को पूर्ण करने वाले हैं। यदि तुम उनका पूजन और आराधना करो तो समस्त दुखों से मुक्त हो जाओगे। वृद्ध ब्राह्मण बनकर आए स्वामी सत्यनारायण भगवान उस निर्धन ब्राह्मण को व्रत का संपूर्ण विधान बतला करके स्वयं वहां से अंतर ध्यान हो गए। ब्राह्मण तब मन ही मन सोचने लगा, जिस व्रत को वृद्ध ब्राह्मण करने को कहकर गया है, मैं उस व्रत को अवश्य ही करूँगा। यह निश्चय करने के पश्चात उस रात्रि उसे निद्रा नहीं आई। वह सवेरे ही उठ करके स्वामी सत्यनारायण भगवान के व्रत का निश्चय करके भिक्षाटन के लिए चला गया। उस दिन निर्धन ब्राह्मण को भिक्षा में बहुत सारा धन प्राप्त हुआ, जिससे उसने अपने भाई बांधवों के साथ मिलकर के स्वामी सत्यनारायण भगवान का व्रत पूजन संपन्न किया। भगवान स्वामी सत्यनारायण का व्रत संपन्न करने के बाद वह निर्धन ब्राह्मण सभी प्रकार की समस्याओं और पीड़ाओं से मुक्त हो गया और धन धान्य से युक्त हो गया। उसी समय से यह ब्राह्मण प्रत्येक पूर्णिमा को इस व्रत को करने लगा। इस तरह से स्वामी सत्यनारायण भगवान के व्रत को जो भी मनुष्य करेगा वह सभी प्रकार के पापों से मुक्त होकर के अंत में मोक्ष को प्राप्त होगा। जो मनुष्य इस व्रत को करेगा वह सभी दुखों से मुक्ति को पा जाएगा। सूत महाराज फिर आगे कहते हैं, इस तरह से नारद जी से नारायण जी ने जो उत्तम स्वामी सत्यनारायण भगवान के व्रत के विषय में कहा वह सब मैंने तुमसे कह सुनाया है। हे विप्रो, मैं अब और क्या कहूँ। तब इस पर ऋषि कहने लगे कि हे मुनिवर, संसार में उस विप्र से सुन करके और किस किस ने इस उत्तम व्रत का पालन किया वह हम सभी सुनना चाहते हैं। इसके लिए हमारे मन में अत्यंत ही श्रद्धा का भाव है और जिज्ञासा भी है। सूत महाराज जी तब कहने लगे कि हे मुनियों, जिसने भी इस उत्तम व्रत को किया है वह सुनो।
एक समय वही विपरीत धन तथा ऐश्वर्य के अनुसार अपने बंधु बांधवों के साथ इस उत्तम व्रत को करने को तैयार हुआ। उसी समय एक लकड़ी बेचने वाला बूढ़ा व्यक्ति आया। बाहर लकड़ियों की गठरियों को रख करके अंदर ब्राह्मण के घर में गया। प्यास से दुखी व लकहारा उन सभी को व्रत करते देख करके विप्र को नमस्कार कर पूछने लगा कि आप सभी यह क्या कर रहे हैं। तब उन्होंने बताया कि वो सभी स्वामी सत्यनारायण भगवान के व्रत को कर रहे हैं। तब लकहारा पूछने लगा, इस व्रत को करने से किस फल की प्राप्ति होती है। इस पर ब्राह्मण कहने लगा, समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला यह स्वामी सत्यनारायण भगवान का व्रत है। इन्हीं व्रत की कृपा से मेरे घर में धन धान्य की वृद्धि हुई है। विप्र से स्वामी सत्यनारायण भगवान के व्रत के विषय में जानकर लकहारा अत्यधिक आनंदित हुआ। चरणामृत तथा प्रसाद ग्रहण करने के पश्चात वह अपने घर को गया। लकहारे ने अपने मन में ही संकल्प कर लिया कि आज लकड़ी बेचने के उपरांत जो धन मिलेगा उससे वह स्वामी सत्यनारायण भगवान का व्रत उत्तम तरीके से करूँगा। मन में इस तरह विचार करके बूढ़ा व्यक्ति सिर पर लकड़ियों की गठरियाँ रख करके उस नगर में बेचने गया जहाँ धनाढ्य लोग रहा करते थे। उस नगर में उसे अपनी लकड़ियों के दाम पहले से 4 गुना अधिक मिले। बूढ़ा व्यक्ति प्रसन्न होकर के उन पैसों से केले, शक्कर, घी, दूध, दही और गेहूं के आटे को लेकर के स्वामी सत्यनारायण भगवान के व्रत की अन्य सामग्री को लेकर अपने घर पहुंचा, जहां उसने बंधु बांधवों को बुला करके विधि विधान के अनुसार भगवान स्वामी सत्यनारायण भगवान का पूजन और व्रत को किया। इस व्रत के प्रभाव से वह बूढ़ा लकहारा धन धान्य पुत्र पौत्र आदि से युक्त होकर के संसार के सभी सुखों को भोग करके अंत में वैकुंठ धाम को चला गया। बोलो स्वामी सत्यनारायण भगवान की जय, स्वामी हरे की जय। सोते जी फिर कहते हैं कि हे श्रेष्ठ मुनियों, मैं आगे की कथा भी बतलाता हूँ। पूर्व समय में उल्कामुख नाम का एक बुद्धिमान राजा राज्य किया करता था। वह बड़ा ही सत्य वक्ता तथा जितेंद्रिय था। प्रतिदिन देवालय में जाता तथा वहाँ निर्धनों को धन इत्यादि देकर के उनकी पीड़ाओं को दूर किया करता था। उस राजा की पत्नी कमल के समान मुख वाली तथा पति परायण सती साध्वी थी। भद्रशिला नदी के तट पर उन दोनों ने स्वामी सत्यनारायण भगवान का व्रत किया। ठीक उसी समय साधु नामक एक वैश्य वहां आ पहुंचा। उसके पास व्यापार करने के लिए बहुत सारा धन भी था। राजा रानी को व्रत करते देख करके वह विनय तथा प्रेम पूर्वक पूछने लगा कि हे राजन, भक्ति भाव से पूर्ण होकर के आप यह क्या कर रहे हैं? मैं सुनने की इच्छा रखता हूँ, मुझे बतलाएं। राजा तब कहने लगा कि हे साधु, अपने बंधु बांधवों के साथ पुत्र प्राप्ति की कामना हेतु हम सभी स्वामी सत्यनारायण भगवान के व्रत और पूजन को कर रहे हैं। राजा के मुख से यह वचन सुनकर के साधु आदर पूर्वक कहने लगा कि हे राजन, मुझे भी इस व्रत का संपूर्ण विधान बताएं। आपके कथानुसार मैं इस व्रत का अनुष्ठान करूंगा। मुझे भी संतान की प्राप्ति नहीं है, निश्चय ही मुझे इस व्रत के प्रभाव से संतान की प्राप्ति होगी। इस तरह से राजा के मुख से व्रत का सारा विधान सुनकर के तथा व्यापार से निवृत्त होकर के वह अपने घर को गया, जहाँ वैश्य ने अपनी पत्नी को इस उत्तम व्रत के विषय में कह सुनाया और कहा, जब मेरी संतान होगी तब मैं इस व्रत को अवश्य ही करूँगा। एक दिन लीलावती पति के साथ आनंदित हो सांसारिक धर्म में प्रवृत्त होकर के सत्यनारायण भगवान की कृपा से गर्भ को धारण करती है। 10वें महीने में उसके गर्भ से एक सुंदर कन्या ने जन्म लिया। दिनों दिन वह ऐसे बढ़ने लगी जैसे शुक्ल पक्ष की चंद्रमा बढ़ती हो। माता पिता ने अपनी पुत्री का नाम कलावती रखा। एक दिन लीलावती ने प्रेम पूर्वक मीठे शब्दों में पति को याद दिलाते हुए कहा कि स्वामी, आपने सत्यनारायण भगवान के व्रत को करने का संकल्प लिया था, उसे करने का समय आ चुका है, इसलिए व्रत को आप पूर्ण कीजिए। साधु तब कहने लगा कि हे प्रिय, इस व्रत को मैं कन्या के विवाह पर करूँगा। इस तरह से पत्नी को आश्वासन देकर के व्यापार करने हेतु वह नगरी को चला गया।
कलावती पिता के घर में रह करके इधर वृद्धि को प्राप्त हो रही थी। साधु ने एक बार नगर में अपनी कन्या को अन्य सखियों के साथ जब देखा तो तुरंत ही अपने दूत को बुलाकर कहा, मेरी कन्या के लिए योग्य वर की तलाश करो। साधु की बात सुनकर दूत कंचन नगर में जा पहुंचा और वहां देखभाल कर लड़की की सुयोग्य वानिक पुत्र को ले आया। सुयोग्य लड़के को देख साधु ने बंधु बांधवों को बुला करके विधि पूर्वक पुत्री का विवाह उसके साथ संपन्न करा दिया। लेकिन दुर्भाग्य की बात तो यह रही कि साधु ने अब भी श्री सत्यनारायण भगवान के व्रत को नहीं किया। इस पर भगवान क्रोधित हो गए और श्राप देते हुए कहा कि साधु को अत्यधिक दुख और कष्ट मिले। अपने कार्य में कुशल साधु बनिया जमाई को लेकर के समुद्र के पास स्थित रत्नपुर नगरी में गया। वहां जाकर के दामाद और ससुर दोनों ने मिलकर के चंद्रकेतु राजा के नगर में व्यापार करने लगे। एक दिन भगवान सत्यनारायण की माया से एक चोर राजा का धन चुरा करके भाग रहा था। राजा के सिपाहियों को जब अपना पीछा करते हुए देखा तब चुराया हुआ सारा धन उस स्थान पर रख दिया जहां पर साधु अपने जमाई के साथ ठहरा हुआ था। राजा के सिपाहियों ने साधु और वैश्य के पास जब राजा का धन देखा तो वह ससुर जमाई दोनों को बंदी बना करके प्रसन्नतापूर्वक राजा के पास ले आए और कहने लगे कि हम दोनों ने चोरों को पकड़ लिया है, अब आप आगे की कार्यवाही की आज्ञा दें। राजा की आज्ञा से उन दोनों को कठिन कारावास में डाल दिया गया तथा उनके सारे धन को भी छीन लिया गया। स्वामी सत्यनारायण भगवान के श्राप से साधु की पत्नी उधर बहुत अधिक दुखी हुई, क्योंकि घर में जो कुछ भी धन रखा था उसे चोर चुरा ले गए। शारीरिक तथा मानसिक पीड़ा तथा भूख प्यास से व्याकुल होकर के चिंता में एक दिन कलावती पास के ही निकट में ब्राह्मण के घर गई। वहां उसने श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत होते हुए देखा एवं कथा भी सुना। प्रसाद को ग्रहण करके जब रात्रि में वह घर वापस आई तब माता पूछने लगी कि कलावती से, हे पुत्री, अब तक तुम कहाँ थी? तुम्हारे मन में क्या चल रहा है? तब कलावती अपनी माता से कहने लगी कि हे माता, मैंने आज एक ब्राह्मण के घर में श्री सत्यनारायण भगवान के व्रत को होते हुए देखा है। कन्या के वचन सुन करके तब लीलावती भगवान सत्यनारायण के पूजन की तैयारी में जुट गई। लीलावती ने परिवार तथा बंधु बांधवों को बुलवाया। उन सबके साथ स्वामी सत्यनारायण भगवान के व्रत एवं पूजन को किया। उनसे वर मांगा कि मेरे पति एवं जमाई शीघ्र ही घर लौट आए। साथ ही प्रार्थना की कि हम सब के अपराध को आप क्षमा कर दें। लीलावती तथा कलावती के पूजन के प्रभाव से श्री सत्यनारायण भगवान संतुष्ट हो गए। प्रसन्न होकर के राजा चंद्रकेतु को सपने में दर्शन देते हुए कहा कि हे राजा, तुम उन दोनों वैश्यों को छोड़ दो तथा उनका जो भी धन लिया है उसे वापस कर दो। यदि ऐसा नहीं किया तो मैं तुम्हारा सारा धन राज्य नष्ट कर दूंगा। राजा को यह सपने में आदेश देकर के अंतर ध्यान हो गए। प्रातः काल होते ही राजा ने अपने सपने के विषय में सभा में सभी को बतलाया। फिर कहने लगे कि वनिक पुत्रों को कैद से मुक्त करके सभा में ले आओ। दोनों सभा में आते ही राजा को प्रणाम करके मीठी वाणी में बोलने लगे, हे महाराज, यदि हमारे से कोई भूल हो गई हो तो हमारे अपराध को क्षमा कर दो। तब राजा मीठी वाणी में कहने लगा कि हे महानुभाव, दुर्भाग्यवश ऐसा कठिन दुख तुम्हें प्राप्त हुआ है, परंतु अब तुम्हें किसी बात की चिंता और भय नहीं है। ऐसा कहकर के राजा ने उन दोनों को नए नए वस्त्र आभूषण प्रदान किए तथा जितना धन उनका लिया था उससे दुगुना धन दे करके उन्हें विदा कर दिया। दोनों ही वैसे अपने घर की ओर चल पड़ी। बोलो स्वामी सत्यनारायण भगवान की जय, भगवान श्री हरि की जय। सूत जी आगे कहते हैं कि वैश्य ने मंगलाचार करके अपनी यात्रा आरंभ की और नगरी की ओर प्रस्थान कर गए। अभी थोड़ी दूर जाने पर ही एक दंडी वेशधारी श्री सत्यनारायण भगवान ने उनसे पूछा कि हे साधु, तेरी नाव में क्या है? अभी वाणी वाणी हंसता हुआ तब कहने लगा कि हे दंडी, आप यह प्रश्न क्यों पूछते हैं? क्या आपके मन में धन लेने की लालसा है? मेरे नाव में तो सिर्फ बेल पत्र और पत्ते इत्यादि ही भरे हुए हैं।
वैश्य के मुख से कठोर वचन सुनकर के भगवान तब कहने लगे, तुम्हारा वचन सत्य हो। दंडी ऐसे वचन कह करके वहां से दूर चले गए। कुछ दूर जाकर के समुद्र के निकट बैठ गए। दंडी के वहां जाने के पश्चात साधु वैश्य ने नित्य क्रिया के पश्चात नाव को जब ऊंची ऊंची लहरों पर उठते हुए देखा तब अचंभित हो गए और जाकर जब देखा तो नाव में बेल तथा पत्ते ही भरे पड़े थे। देखकर वह मूर्छित होकर के जमीन पर गिर पड़ा। मूर्छा जब खुली तब वह अत्यधिक शोक में विलाप करने लगा। तब उसका दामाद कहने लगा कि आप शोक न मनाएं, यह सब दंडी का ही श्राप है, इसलिए हमें उनकी शरण में जाना चाहिए, तभी हमारी मनोकामना पूर्ण होगी। दामाद को सुनकर के वह दंडी के पास पहुँचे एवं अत्यंत ही भक्ति भाव से नमस्कार करके कहने लगे, हे साधु, मैंने आपसे जो असत्य वचन कहे उसके लिए मुझे क्षमा कर दें। ऐसा कहकर के महान शोक से वह विलाप करने लगा। तब दंडी भगवान कहे, हे वानिक पुत्र, मेरी आज्ञा से तुम्हें बार बार दुख की प्राप्ति हुई है, तो मेरी पूजा से विमुख हुआ। साधु तब कहने लगा कि हे भगवान, आपकी माया ब्रह्मा आदि देवता भी नहीं जान सकते, फिर मैं ज्ञानी भला कैसे जान सकता हूँ। कृपया कर आप मुझ पर प्रसन्न होइए। मैं अपने सामर्थ्य के अनुसार आपकी पूजा अवश्य ही करूँगा। मेरी रक्षा करो और पूर्ववत ही मेरी नौका में धन भर दो। साधु वैश्य के भक्तिपूर्वक वचन को सुन करके भगवान प्रसन्न हो गए एवं उसके इच्छा के अनुसार वरदान देकर के अंतर ध्यान हो गए। ससुर जमाई जब नाव पर आए तो नाव पुनः धन से भरी हुई थी। वहीं पर उन्होंने अन्य बंधु बांधवों के साथ मिलकर के स्वामी सत्यनारायण भगवान का व्रत एवं पूजन किया। फिर अपनी नगरी की ओर प्रस्थान कर गए। जब नगर के निकट पहुंचे तो दूत को घर पर खबर करने के लिए भेज दिया। दूत साधु की पत्नी को प्रणाम करके कहने लगा कि मालिक अपने दामाद सहित नगरी के निकट आ गए हैं। दूत की बातों को सुनकर के साधु की पत्नी लीलावती बड़े ही हर्ष के साथ स्वामी सत्यनारायण भगवान का पूजन करके अपनी पुत्री कलावती से कहने लगी, हे पुत्री, मैं पति के दर्शन हेतु जाती हूँ, तू अपने कार्य को पूर्ण कर और प्रसाद को ग्रहण करके शीघ्र ही आ जा। माता के ऐसे वचन सुनकर कलावती जल्द ही में प्रसाद को त्याग करके पति के पास चली गई। प्रसाद की अवज्ञा होने के कारण श्री सत्यनारायण भगवान रुष्ट हो गए और नाव सहित उसके पति को पानी में डुबो दिया। कलावती अपने पति को वहां ना पाकर के रोती हुई जमीन पर बिलख कर गिर पड़ी। नौका को डूबा हुआ देख एवं कन्या को रोता देख साधु दुखी होकर कहने लगा कि हे प्रभु, मुझसे तथा मेरे परिवार से जो भी भूल हुई हो उसे क्षमा कर दें। साधु के दीन वचन सुनकर के श्री स्वामी सत्यनारायण भगवान प्रसन्न होकर के आकाशवाणी स्वरूप में कहने लगे कि हे साधु, तेरी कन्या मेरे प्रसाद का अनादर करके आई है, इसलिए उसका पति अदृश्य हो गया है। यदि वह घर जाकर के प्रसाद को ग्रहण करती है और फिर लौटती है तो इसे इसका पति अवश्य ही मिलेगा। ऐसी आकाशवाणी सुनकर के कलावती जल्द ही घर पहुंचती है। वहां भूल चूक के लिए क्षमा याचना करती है और फिर प्रसाद को ग्रहण करती है। फिर आकर अपने पति के दर्शन को करती है। इसके पश्चात साधु अपने बंधु बांधवों के साथ मिलकर के श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत एवं पूजन पूर्ण निष्ठा एकाग्र भाव से करता है। इस लोक के सभी सुखों को भोग करके वह अंत में स्वर्ग लोक को चला जाता है। बोलो स्वामी सत्यनारायण भगवान की जय। भगवान श्री हरि की जय। सोत जी आगे कहते हैं कि हे ऋषियों, इसी संदर्भ में मैं एक कथा और सुनाता हूँ, उसे भी ध्यानपूर्वक श्रवण करो। प्रजा पालन में लीन तुंग ध्वज नाम का एक राजा था। उसने भी स्वामी सत्यनारायण भगवान के प्रसाद को त्याग किया, जिससे उसे भी बहुत अधिक दुख एवं पीड़ा की प्राप्ति हुई। एक बार वन में जाकर के वन्य पशुओं को मारकर वह बर के पेड़ के नीचे आया। वहां उसने ग्वालों को भक्ति भाव से अपने बंधु बांधवों के सहित स्वामी सत्यनारायण भगवान का व्रत एवं पूजन करते हुए देखा, परंतु अभिमानवश राजा उन्हें वहां पूजा करते हुए देखकर भी वहां नहीं गया, न ही उन्होंने भगवान को प्रणाम ही किया।
जब ग्वालों ने राजा को प्रसाद दिया तब अभिमान के कारण उसने प्रसाद भी नहीं ग्रहण किया और वहीं छोड़कर अपनी नगरी को लौट आया। जब वह नगरी में पहुंचा तो वहां सब कुछ तहस नहस पाया। शीघ्रता ही से वह समझ गया कि यह सब स्वामी सत्यनारायण भगवान का ही किया हुआ है। तुरंत ही उल्टे पैर वह ग्वालों के पास लौटा, जहां जाकर के विधि पूर्वक पूजा के प्रसाद को ग्रहण किया तथा स्वामी सत्यनारायण भगवान को प्रणाम किया, जिनकी कृपा से सब कुछ पूर्ववत ही हो गया। दीर्घ काल तक सभी सुखों को भोग कर मरणोपरांत उसे स्वर्ग लोक की प्राप्ति हुई। जो मनुष्य परम दुर्लभ इस व्रत को करेगा तो स्वामी सत्यनारायण भगवान की कृपा से धन धान्य से पूर्ण होगा। निर्धन मनुष्य धनाढ्य हो जाता है और भय मुक्त होकर के जीवन को जीता है। संतानहीन मनुष्यों को संतान का सुख प्राप्त होता है तथा संपूर्ण मनोरथ पूर्ण होते हैं। अंत काल में मनुष्य वैकुंठ धाम को जाता है। सूत जी कहने लगे, जिन्होंने भी पूर्व समय में इस व्रत को किया वो उसके दूसरे जन्म की कथा बतलाता हूँ। वृद्ध सतानंद ब्राह्मण ने सुदामा का जन्म लेकर के मोक्ष को पाया। लकाहारे ने अगले जन्म में निषाद बन करके मोक्ष को प्राप्त किया। उल्का मुख नामक का राजा दशरथ होकर के वैकुंठ धाम को गए। साधु नाम के वैश्य ने मोर ध्वज बनकर अपने पुत्र को आरे से चीर कर मोक्ष को पाया। महाराज तुंग ध्वज ने स्वयंभू होकर के भगवान में भक्ति युक्त होकर के कर्म किया और फिर मोक्ष को पाया। इसलिए सभी को स्वामी सत्यनारायण भगवान का व्रत पूजन अवश्य ही करना चाहिए। बोलो स्वामी सत्यनारायण भगवान की जय, भगवान श्री हरि की जय। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमने सुना स्वामी सत्यनारायण भगवान की व्रत कथा, जो कि पूर्णिमा पर तो प्रत्येक मनुष्य को अवश्य ही श्रवण करनी चाहिए। यदि संभव हो सके तो इस दिन ब्राह्मणों को बुला करके पूजा पाठ करना चाहिए। यदि आप सामर्थ्यवान ना हो तब स्वयं भी भगवान सत्यनारायण के व्रत पूजन को करें और संपूर्ण लाभ की प्राप्ति हो। इस व्रत के प्रभाव से आपकी संपूर्ण इच्छाएं पूर्ण होती हैं। बोलो स्वामी सत्यनारायण भगवान की जय, भगवान श्री हरि की जय। कल के वीडियो में आगे के कथाओं के साथ हम पुनः मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।